क्या आपने कभी किसी को तकलीफ देकर राहत महसूस की है? कभी किसी की आंखों में आंसू देखकर सोचा कि अब जीत मेरी है? अगर हाँ, तो सुनिए, ये जीत नहीं, ये विनाश की शुरुआत है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख पर मुस्कुराता है उसका सुख भी धीरे धीरे मिट जाता है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि क्यों किसी को दर्द देकर कभी सुख नहीं मिलता और कैसे श्री कृष्ण की वाणी हमारे जीवन को बदल सकती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि दूसरों को गिराकर वो ऊपर उठ सकता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने वाला स्वयं कभी ऊंचाई नहीं पा सकता। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं किसी को हरा दूं, किसी को दुखी कर दूं, तो मैं विजेता बन जाऊंगा। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार विनाश का मूल कारण है। जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी और को कष्ट देता है, वह अपने ही कर्मजाल में फंस जाता है। सुख का बीज कभी दर्द से नहीं उगता। एक गांव में एक अमीर व्यापारी था। उसका नाम था धनी राम। धनी राम को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। गांव में एक गरीब व्यक्ति था, हरिदास। वह मेहनत करता, पर उसकी स्थिति बहुत खराब थी। धनी राम हरिदास को रोज ताने मारता, अरे हरिदास, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है, भगवान ने तुझे भिखारी बनाया है। हरिदास मुस्कुराकर कह देता, धनी राम, भगवान सबको देखता है। लेकिन धनी राम का अहंकार बढ़ता गया। उसने हरिदास का घर छीन लिया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। हरिदास गांव छोड़कर चला गया। कुछ साल बाद धनी राम का व्यापार डूब गया। उसका बेटा बीमार पड़ा, उसकी दौलत चली गई। वो मंदिर के बाहर बैठा भगवान से रोते हुए कह रहा था, हे कृष्ण, मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, फिर मेरा ये हाल क्यों? तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। बोले, धनी राम, तूने किसी को दर्द देकर सुख पाने की कोशिश की थी, और याद रख, दर्द देकर सुख कभी नहीं मिलता। जो आंसू तूने किसी की आंखों में बहाए थे, वही अब तेरी आंखों में है। धनी राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हरिदास को खोजने गया, माफी मांगी, और तब जाकर उसका जीवन फिर से सुधरने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना कर्म है। भगवत गीता में अर्जुन जब मोह और भ्रम में फंस गया था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब समय के खेल हैं, इनमें आसक्ति मत रखो। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, वह अपने ही आत्मिक संतुलन को तोड़ देता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुख महसूस करता है और दूसरों के दुख में दुख, वही सच्चा भक्त है। यह संसार कर्म का है, तुम जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम किसी को दर्द दोगे तो दर्द तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर तुम किसी के जीवन में शांति लाओगे तो शांति तुम्हारे भीतर भी बसेगी। आज के समय में भी हम यही गलती करते हैं। ऑफिस में किसी साथी की गलती पकड़कर उसे नीचा दिखाना, किसी रिश्ते में अपने अहंकार के कारण सामने वाले को चोट पहुंचाना, या सोशल मीडिया पर दूसरों का मजाक उड़ाना, ये सब छोटे रूप हैं उसी दर्द देकर सुख पाने के। परंतु जीवन यही सिखाता है, जो दूसरों को गिराता है वो खुद नहीं टिकता। कभी किसी को चोट देकर जीत हासिल मत करो, क्योंकि वो जीत कुछ समय की होती है, पर उस कर्म का फल हमेशा रहता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वही है जो शांति से जन्म ले, न कि किसी की पीड़ा से। इसीलिए अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करो, गिराने की नहीं। जिस दिन तुम किसी के जीवन में मुस्कान लाने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा। कृष्ण की वाणी में कहा गया है, जो दूसरों के हृदय को दुखाए बिना अपना मार्ग बनाता है, वही सच्चा साधक है। याद रखो, दर्द बांटने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, पर जो प्रेम बांटता है उसका जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो एक पल रुककर अपने कर्मों पर सोचो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने स्वार्थ में किसी और को दुख पहुंचा रहे हैं? अगर हां, तो आज से बदलो, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है, जो दूसरों को सुख देता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। अगर श्री कृष्ण की ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और इस संदेश को जरूर शेयर करें ताकि अधिक लोग समझ सकें कि वानातान
दूसरों को दर्द देकर कभी सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण वाणी, गीता सार और जीवन प्रेरणा से जुड़ी और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे पावरफुल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।